मेरे बच्चे, कल का दिन जो आने वाला है वह तुम्हारी खुशी का दिन होगा, क्योंकि मैं बुराई का नाश करने वाली देवी तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने आऊँगी और तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छाएं थीं वह भी पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी को नहीं देखोगे। यह दुनिया बहुत ज़्यादा मतलब के लिए है, परंतु तुम्हें यदि मेरे दर्शन हो रहे हैं तो यह तुम्हारा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगी। यह दर्शन तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो भी पुरानी परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानी का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और आज तक तुमने जो पहलू देखा है वह केवल चेहरे पर चढ़ाए नकाब को देखा है, लेकिन अब बारी है कि तुम्हें उस असलियत को देखना होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आ पाती। मेरे बच्चे, हर इंसान को पहचानना तुम्हारा पहला कर्तव्य है और यदि तुम इंसानों को पहचानने में भूल करोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मेरे बच्चे, हमारा यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम जब भी इस संसार में जन्म लोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुखों के कारण निराश हो चुके हो और तुमने अपने जीवन में हार मान ली है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। किंतु मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें हारने नहीं दूँगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। मेरे बच्चे, तुम तो कभी इतने कमज़ोर नहीं थे, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें अपने जीवन में बिना संघर्ष के ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हार वह लोग मानते हैं जो कायर होते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम कायर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जंग लड़नी ही होगी। तुम्हारी यह लड़ाई जीवन के अंत तक चलती रहेगी। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर मोड़ पर कुछ न कुछ संघर्ष अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, इसी का नाम जीवन है। तुम्हारा जीवन हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, किंतु यह संघर्ष कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं।
परंतु यह हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। किसी एक परिस्थिति में कोई भी मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, संघर्षों से डरो मत, उनसे लड़ना सीखो। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को यह साबित करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसके लिए तुम्हें अब जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। मैं जानता हूँ कि यह सब बोलना आसान है और करना मुश्किल है, परंतु जीवन में हर चीज़ को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति या विपत्ति तुम्हारे आगे आ भी गई तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। जिसके सर पर स्वयं मेरा हाथ हो, उसे फिर इस जीवन के दुखों से डरने की क्या ज़रूरत है। मैं तो स्वयं दुखों को हरने वाली देवी हूँ। मेरे द्वारा ही सारे दुखों का अंत होता है और मेरे द्वारा ही दुखों का प्रारंभ होता है। किंतु यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार के कर्म करते हो, और उसके आधार पर ही तुम्हें मैं फल देती हूँ। मैं सब देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तुम चिंता मत करो। यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे लिए गलत कर रहा है तो तुम्हारी माँ सिर्फ यह चीज़ देखती जा रही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ को सबकी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। तुम बस अपनी ज़िंदगी में कर्म करते जाओ। तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो। तुम्हारी माता उन सब का हिसाब उन्हें देंगी जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं। सृष्टि का यह नियम है मेरे बच्चे। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और उसके फल स्वरूप ही वह सुख या दुख का भागी बनता है। इसलिए कहते हैं जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में उन कर्मों का तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो और तुम्हें इन दुखों से पीड़ा ना भोगनी पड़े। तुम बस शांत रहकर अपने कर्म करो। बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है।
इसलिए हर एक कार्य को बिना स्वार्थ के करो। उसमें किसी के लिए गलत चीज़ मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह सोच ही तुम्हें महान बनाती है। तुम्हें दूसरे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए और ना ही उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तुम यह कभी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम बस अपने कार्य करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। इन सब लोगों की चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि लोगों का काम ही यही है जो तुम्हारे बारे में सोचता है। उनका ध्यान सिर्फ तुम पर ही है, क्योंकि वह जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए और ना ही दूसरों को करने देते हैं। और ऐसे लोग जीवन में ना कभी कुछ कर सकते हैं और ना ही एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखो और अपने कार्यों पर ध्यान दो। हमेशा याद रखो कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। दूसरे तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। तुम जो अपने लिए करोगे वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत से कार्य करने शेष हैं और तुम उन कार्यों को करते करते अपने जीवन में बहुत जल्द आगे तक जाओगे। तुम अपने भविष्य में इतने कामयाब बनोगे कि यह पूरी सृष्टि तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। बस अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। मुझ पर विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। विश्वास की ताकत ही संसार की वह ताकत है जो तुम्हारे बिगड़ते काम को भी बना सकती है। यदि तुम एक बार स्वयं पर विश्वास करके यह अपने मन में ठान लो कि तुम हर उस कार्य को पूरा कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव सा है, तो वह असंभव कार्य भी तुम अपने विश्वास के बल पर संभव बना सकते हो। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो तुम्हें अब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सोचना ही है तो यह सोचो कि अब तुम अपने जीवन में आगे क्या करोगे जिससे तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन सके। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं। या तो वह हारकर अपने जीवन को नरक से भी बदतर बना ले, या फिर जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना ले। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं रहता।
मेरे बच्चे, अब सारी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। मेरे संदेश में कही हुई बातों को यदि तुमने मान लिया तो यह बात याद रखना कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी बातों को मानकर अपने जीवन के लिए कार्य करके देखो और फिर देखो स्वयं ही कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।